अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन देखेंगे जो कराची बोर्ड की तरफ से इशू किए गए थे। इन एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन और इनके करेक्ट ऑप्शंस जो है देखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो है पेपर को आपको सॉल्व करके दिया था। सो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इन सोल्यूशन के अंदर एक्सप्लेनेशन और जो डिटेल मेंशन है, सो अपने फीडबैक से हमें जो है इन्फॉर्म करते रहिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यू, कंडीशन डिफाइन किया जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 1, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता? चार ऑप्शंस आर गिवन दीज। ओम्स लॉ की बेसिक कंडीशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो आई की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है वी के, एंड दैट इज़ कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाया जाए तो कि कंडक्टिविटी है या वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, या आर को आप कांस्टेंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट से अगर आप तमाम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आई बराबर है आर इंटू वी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 2, कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि अगर 2, 3 एंड 4 ओम के 3 रजिस्टर्स आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ रही है, तो कौन सी कम्बिनेशन जो है पॉसिबल है? चार ऑप्शंस ये इस तरह से मेंशन है। अगर तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो ही हमारी पॉसिबल कम्बिनेशन जो है 9 ओम्स आ सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3, कि अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो शंट की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट डालना चाहिए? सो चार ऑप्शंस आर गिवन दीज। इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, कैप कांस्टेंट रखें या ज़ीरो किया जाए। सो बेसिक कंडीशन क्या होती है कि गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया जा रहा है वो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जा रहा है ताकि इसे एमीटर में कनेक्ट किया जा सके। सिमिलरली अगर आपने इसे रेंज में इसकी रेंज को मज़ीद बढ़ाना है तो इस शंट की वैल्यू को आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं और उसी वैल्यू को आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं। दैट इज़ शंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा जो है करंट आपके पास जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4, वो पर्टिकुलर आपके पास फिशनेबल मटेरियल जो कि किसी चेन रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ ऑप्शंस आर गिवन दीज। सो एज पर द बेसिक कंडीशन इसको क्या नाम देते हैं? दैट इज़ क्रिटिकल मास। ठीक है, कि वो मिनिमम आपके पास क्वांटिटी ऑफ फिजन मटेरियल जो एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उसे क्रिटिकल मास कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो कि द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड अपॉन इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनकी वर्किंग जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिकल करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ये हम जानते हैं कि और जब भी करंट मूव कर रहा है तो उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर बिहेवियर, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग डिवाइसेस जो कि डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6, कि अगर हमने करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है सो एमीटर की रेजिस्टेंस क्या रखी जाए? ऑप्शंस आर दीज। अगर हमने एमीटर को कनेक्ट करना है सर्किट में तो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप सीरीज़ में किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं तो एमीटर की आइडियली रेजिस्टेंस जो है वो 0 रखी जानी चाहिए, और इसीलिए एमीटर डिज़ाइन करते हुए उसके साथ शंट रेजिस्टेंस भी जो कनेक्ट किया जाता है वो इंतहाई लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल का क्या मतलब होगा? सो दीज 4 ऑप्शंस आर आवर गिवन ऑप्शंस। डिक्रीज इन टाइम ऑफ सिग्नल, इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल और इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ द सिग्नल। जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड जो कि वर्टिकल विड्थ है उसके अंदर चेंज आ रहा है या इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8, ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस है?
सो ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसी वजह से इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स भी कहा जाता है। MCQ नंबर 9, गीगर काउंटर एक ऐसा डिवाइस है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मास को, मोमेंटम को, चार्ज को या रेडिएशन को। जी हाँ, गीगर काउंटर के ज़रिए आप रेडिएशन काउंट फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स इसे रेडिएशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 10, विल्सन क्लाउड चैम्बर किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ करता है, सुपर हीटेड लिक्विड यूज़ करता है, वो वेपर्स यूज़ करता है, सुपर सैचुरेटेड वेपर यूज़ करता है या सैचुरेटेड वेपर यूज़ करता है। सो द बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर विल्सन क्लाउड चैम्बर वर्क कर रहा है वो सुपर सैचुरेटेड वाटर या अल्कोहल वेपर्स को यूज़ कर रहे हैं। जब इसमें से फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशन पार्टिकल्स जो इसमें से पास होते हैं तो उस पार्टिकल के रास्ते में आने वाली तमाम मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ basically work on the principle of supersaturated vapor, that option number 3 is our correct option. So MCQ number 11, at constant temperature graph between volume and 1/P, that is volume और pressure के दरमियान ग्राफ किस तरह से होगा जब पे कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये बॉयल्स लॉ की बेसिक कंडीशन है, और अगर V और 1/P के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो कि बॉयल्स लॉ की बेसिक स्टेटमेंट को डिफाइन करा है। दैट ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग MCQs हम अगली वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।